अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बतूल फूड डायरीज़। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मेरी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड रेसिपी थी, जो कि है डब्बा गोश्त की मैं रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आप मेरी वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ईजिली बताऊँगी, बिल्कुल ईजीएस्ट वे में आपको बताऊँगी ये रेसिपी। तो आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, ठीक है। और जो है वो मैं आपको बिल्कुल इसका ईजीएस्ट वे बताऊँगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। जी, तो देखिए इसके लिए जो हमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के इंग्रेडिएंट्स चाहिए ना, इसके लिए देखिए हमें आधा किलो ना बोनलेस बीफ चाहिए, ठीक है। ये आप अपनी मर्ज़ी से चाहे तो आप मटन भी ले सकते हैं, आप चाहे वो बीफ का विद बोन्स भी ले सकते हैं, जैसा आपको पसंद है। लेकिन ये बोनलेस बीफ बिल्कुल सूटेबल रहता है, ठीक है। आधा किलो बोनलेस बीफ है मेरा, और ये 2 टेबलस्पून जितना ऑयल है ये हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे। और ये देखिए 1 टीस्पून ऑफ हल्दी है, 2 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च यानी कि रेड चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून ऑफ हमारे पास ये भुना हुआ कुटा हुआ जीरा धनिया है, और 2 टेबलस्पून हमारे पास ये तंदूरी मसाला, तिक्का मसाला जो आपके पास अवेलेबल है आप वो ले लीजिएगा। और आप चाहें तो इन दोनों चीज़ों को कम या ज़्यादा मसाले आप बिल्कुल अपनी तरफ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब मैंने सिंपल पैन के अंदर ना बीफ ऐड कर दिया, और ये सारे मैंने मसाले ऐड कर दिए अच्छे से, और ये मैंने 1 गिलास इतना पानी ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं ना इसको अच्छे से मिक्स कर और अब बस मैं सिंपल ना इसको कवर करके कुक करने के लिए रखूँगी, जब तक कि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए, और जो है वो इसके अंदर कोई भी कसर ना रहे, और बिल्कुल ये नाइस सा टेंडर सा हो जाए। और अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस बीच 1 गिलास और भी ऐड कर दूँगी, लेकिन फिलहाल मैं इसको 1 गिलास पानी के साथ ना इसको मैं चढ़ा दूँगी, ठीक है। आप बिल्कुल मसाले अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा, आपको जो फ्लेवर पसंद है आप वो ऐड करें, जो नहीं पसंद आप वो स्किप कर दें। मैं इस मसालों से बनाती हूँ बिल्कुल बेसिक मसाले जो हर घर में अवेलेबल होते हैं, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल बेसिक मसालों के साथ बताया, ठीक है। अब देखिए बस मैं इसको कवर कर ना जब तक कुक करूँगी, जब तक ये अच्छे से मेरा गल जाए, और फिर हम इसके अंदर ऑयल डालकर ना इसकी अच्छी सी बुनाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने तकरीबन ना मैंने आधे से पौने घंटे के बाद ये मैंने चेक किया, और मैंने देखिए इसी के अंदर ना 2 टेबलस्पून जितना ऑयल डालकर ना इसको मैंने अच्छे से भून लिया। अब देखिए मैंने अच्छा सा भून लिया, यहाँ पर देखिए कितना मज़ेदार सा मेरा बिल्कुल रेडी हो गया, मसालेदार। इसी के अंदर देखिए अपना मैं इसको श्रेड कर लूँगी, बस मैं इसको 2 मिनट तक बुनाई करी थी, और अब देखिए अब मैंने इसको ना अच्छे से इसी के अंदर ना मैंने इसको श्रेड कर लिया, फिर मैं साइड पर रख दूँगी। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी, तो अब देखिए अपना हम इसके सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। देखिए इसके लिए मैंने सिंपल फ्रेंच फ्राइज़ रेडी करके रखे हुए हैं, जिस तरीके से हम रेडी करते हैं। और ये देखिए मैंने फ्राइड अनियन रेडी करके रखी हुई है, सिंपल ना अनियन को कट करके और नमक डालकर ना मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। और ये 4 एग्स है मेरे पास, यानी कि 4 अंडे हैं, और ये हरा धनिया है, और ये एज़ रिक्वायर्ड जितना आपको पसंद है, और ये हरी मिर्चें हैं 3 से 4 मैंने इस तरीके से चॉप कर ली थी। अब देखिए अब ना मैंने सिंपल 4 अंडों को लेकर ना बोल के अंदर, और मैंने इसके अंदर सॉल्ट एंड पेपर डालकर और इसको मैं अच्छे से बीट करूँगी। अच्छे से आपने इसको बीट कर लेना है, फ्लफी सा, बस सिंपल विस्क से मैंने इसको बीट कर लिया था, ठीक है। अभी मैंने फिलहाल 4 अंडे डाले, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं 1 अंडा और भी बाद में ऐड कर दूँ, लेकिन पहले मैं 4 अंडे ऐड कर रही हूँ, ताकि मैं देखूँ कि मुझे कितनी रेडी, फिर उस हिसाब से मैं फर्दर ऐड करूँगी, ठीक है। अब देखिए अपना सिंपल मैंने एक अपना स्क्वायर मोल्ड ले लिया है, और उसको मैंने अच्छे से ऑयल से ना ग्रीस कर लिया हुआ है। अब मैं इसके अंदर ना पहले ये थोड़ा सा एग ऐड करूँगी। देखिए हमने एग ऐड कर दिया, अब मैं आधा करूँगी, पूरा नहीं करूँगी, आधा ना हम हाफ बाद में करेंगे, ठीक है। बस देखिए सिंपल है, मैंने इस तरीके से इसको इवनली आप स्प्रेड आउट कर दीजिएगा। और अब इसी के ऊपर ना मैं ये जो हमारा ये था ना श्रेडेड बीफ में ये ऐड कर दूँगी। अब मैं इसको भी अच्छे से इवनली ना स्प्रेड कर दूँगी पूरा इसके ऊपर ना, बीफ के ऊपर, ठीक है। देखिए जी मैंने इस तरीके से ना इसको अच्छे से ऐड कर दिया, और अब मैंने इसी के ऊपर ना फ्रेंच फ्राइज टॉप कर दिए। ये सिंपल ना मैंने सॉल्ट डालकर ना इसको अच्छे से कट कर वॉश कर ना, और बस मैंने सॉल्ट डालकर ना इसको फ्राई कर लिया था, ठीक है। और मैंने इसी के ऊपर देखिए फ्राइड अनियन डाल दी। अब मैं इसके ऊपर हरा धनिया टॉप कर दूँगी, ठीक है। ये हमारा डब्बे गोश्त का ना हम असेंबलिंग कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। और अब मैं इसी के ऊपर हरी मिर्ची भी डाल दूँगी। मुझे हरा धनिया ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ज़्यादा ऐड करा था। आपको कम पसंद है आप बिल्कुल कम ऐड करिएगा, आपको नहीं पसंद आप स्किप भी कर सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से ना मैंने सारा हरा धनिया हरी मिर्ची सब ऐड कर दिया। और अब जो मेरा रिमेनिंग एग था ना, मैंने वो भी इसके अंदर इस तरीके से ना अच्छे से ऐड कर दिया। आपने पूरी तरफ ना चारों तरफ ना इवनली स्प्रेड आउट कर देना है, ताकि हर तरफ से जो है वो एग लग जाए। अब देखिए मुझे नीड हुई तो फिर मैंने वापसी 1 अंडा तोड़ कर ना, और फिर मैंने यानी कि टोटल मैंने 5 एग्स यूज़ किए थे, 5 अंडे। आप चाहें तो आप 4 3 बिल्कुल कम यूज़ कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा इसका फ्लेवर पसंद था इसलिए मैंने किया था। अगर आपको नहीं पसंद तो आप बिल्कुल 3 या 4 अंडों से बिल्कुल बना सकते हैं। बस ना सिंपल मैंने देखें डालकर ना, अब हम इसको प्री हीटेड ओवन में ना 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे फॉर अबाउट 20 मिनट्स, ठीक है। ये देखें 20 मिनट्स के बाद ना मैंने निकाला इसको, और देखिए कितना मज़ेदार सा मेरा डब्बा गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया है। 20 मिनट्स तक मैंने इसको बेक किया था, ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया था,
तो देखिए कितना मज़ेदार सा मेरा डब्बा गोश्त ना बिल्कुल रेडी हो गया। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है ये। एज़ इट इज़ इतना अच्छा लगता है। इसके साथ आपको किसी भी रोटी या राइस या किसी भी ब्रेड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डिनर रोल्स की। या आप एज़ इट इज़ आप इसको फोर्क और नाइफ के साथ खाएँ, आपको वैसे ही कितना अच्छा लगेगा। और देखिए मैंने ना इसको स्क्वायर मोल्ड में किया था, इसलिए कि देखिए ये ना हर घर में अवेलेबल होता है। हर एक के पास पायरेक्स के डिश या राउंड मोल्ड जो हमारा ग्लास का मोल्ड होता है वो नहीं होता है, जो हमारी ग्लास डिश होती है। इसलिए मैंने इसको इस बॉक्स में किया था स्क्वायर मोल्ड में। आप चाहे तो बिल्कुल, अगर आपके पास इसको वो राउंड डिश हो पायरेक्स की, तो आप बिल्कुल उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने ना इसका एक पीस कट कर ना देखिए मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आफ्टर इसका बेकिंग के बाद लुक कैसा आएगा और जो है वो ये किस तरीके से हम इसको प्रेजेंट करेंगे। बस देखिए सिंपल ना अपने इसके स्क्वायर्स कट करने। देखिए कितना अच्छे से ये देखिए जो एग है ना, एग हमारा एग का डालने का हमारा ये पर्पज़ था कि ये बिल्कुल अच्छे से ना एग हमारा इस चीज़ को सेट कर देता है। देखिए कितना मज़ेदार सा लग रहा है। देखिए फ्रेंच फ्राइज़, धनिया, मिर्ची सब बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं ना आपको इसको कट करके भी दिखा रही हूँ। देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है। और इससे रिलेटेड जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखती हूँ, तो आप वहाँ से इजीली देख लिया करें अगर आपको कोई भी क्वेरी हो। ठीक है, कोई भी रेसिपी से रिलेट ना मेरी, तो आप ना इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। मैंने बिल्कुल ईजिएस्ट वे में बताई है आपको। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह।